गाजियाबाद बीते 30 नवंबर 2023 को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में दिल्ली की युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनाते हैं डीसीपी देहात विवेक यादव को न्यूज इंडिया राइट्स पर। पुलिस ने 5 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, खुलासे में क्या कुछ चीजें निकल के सामने? देखिए, दिनांक 30/11/2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पे इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि घटनाक्रम इस प्रकार से बताया गया था कि पीड़िता जो कि 23 वर्षीय उम्र की युवती है, उसकी सहेली और उसकी सहेली का एक पुरुष मित्र, ये तीनों जब ये दोनों लड़कियां जब फैक्ट्री से काम करके निकली थी तो इनका जो पुरुष मित्र है वो स्कूटी सिखाने के लिए इनको वहाँ से पास एक सुनसान रोड पे ये लोग गए हुए थे, जिसमें से कि पीड़िता और उसकी सहेली स्कूटी पर और उसका जो पुरुष मित्र है वो एक बाइक से गए हुए थे। उस जगह पे ये तीनों लोग खड़े थे, जिसमें कि पीड़िता अलग थी और पीड़िता की सहेली और उसका दोस्त एक साथ थे। इसी बीच वहाँ पे 3 लोग जो कि पास के झाड़ियों में खड़े थे, एक व्यक्ति ने पीड़िता को कब्जे में लिया और बाकी दोनों ने इसकी सहेली और उसके पुरुष मित्र को कब्जे में लिया। इसके पश्चात ये अभियुक्त, जिसका नाम इमरान है, इसने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। उसके बाद अन्य 2 अभियुक्तों ने, चांद तथा जुनैद ने, पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। इसी बीच इन्होंने फ़ोन करके अपने 2 अन्य दोस्तों, हर्ष उर्फ गोलू बंसल तथा सुल्तान को, जो कि ये सभी 5 लोग खानपुर गांव, जो कि घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर है, वहां से बुला लिया था। और जैसे ही ये दोनों अभियुक्त हर्ष और सुल्तान पीड़िता के पास गलत कार्य करने के लिए पहुंचे थे, तो पूछताछ में इन्होंने बताया है कि वहाँ पास में एक प्राइवेट कार आके रुकी थी, जिसको देख करके डर गए थे और सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद दूसरी जो लड़की थी उसके साथ गलत कार्य क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे क्या वजह रही थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये जो एक अभियुक्त जो सबसे पहले पीड़िता की सहेली के साथ खड़ा था, उसने उसकी कास्ट पूछी थी। तो जब उसने ये बताया था कि वो मुस्लिम संप्रदाय से है, तो इस लड़के ने बाकी लोगों को ये बताया था कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसके साथ कोई कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्य जो अभियुक्त हैं उनको इन दोनों पीड़िता तथा उसकी सहेली के बारे में, उसके रिलीजन या उसके कास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पीड़िता ने जब 3 लोग बताए थे तो बाद में 5 कैसे हुए? देखिए, पीड़िता के साथ जो घटना करने वाले लोग हैं, जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं, वो 3 हैं। उसके साथ साथ ये 2 लोग वहाँ पहुंचे थे। जैसे कि मैंने बताया कि पूछताछ में और सारी तथ्यों से प्रकाश में आया कि पास में एक कार आके खड़ी हुई थी, जिसको देख करके डर गए थे और सभी 5 लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। क्या कुछ अभियुक्त है उनको पता था कि जो दूसरी लड़की है वो हिंदू है और इसी वजह से उसको टारगेट किया गया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं, उसको ये पता था कि जो उसकी सहेली है वो उसका रिलीजन मुस्लिम है। उसको बाकियों के बारे में नहीं पता, उसको दूसरी लड़की के बारे में नहीं पता था, और इसके साथ साथ बाकी और अन्य अभियुक्तों को इन दोनों के किसी के रिलीजन के बारे में नहीं पता था। सर, क्या कुछ नहीं, ये चांद ने उससे पूछा था। क्या दूसरी लड़की से नहीं पूछा गया था? देखिए, क्योंकि जैसा कि पूछताछ में भी प्रकाश में आया है कि चांद ने जब उससे पूछा था तब उसने ये बताया था। दूसरी लड़की के बारे में ना अभियुक्तों ने ना उसकी सहेली ने कुछ पूछा था या बताया था। तो क्या कुछ इनको उस घटना के समय कुछ डर दिखाया गया, इनका वीडियो बनाया गया, क्या कुछ जानकारी निकल के आई? कोई वीडियो भी इसमें बनाया गया और उनको परिवार को धमकी देने की कोशिश की, बदनाम करने? ये पूछताछ में प्रकाश में आया है कि इन्होंने ऐसा किया है कि उनको ये इस चीज़ का डर दिखा के कि हम तुम्हारे परिवार वालों को ऐसे बता देंगे कि तुम यहाँ सुनसान इलाके में हो। उसके साथ साथ इनका कहना है कि जो इनकी गाड़ी की चाबी थी, एक स्कूटी की और एक जो लड़के की गाड़ी की चाबी थी, उसका भय दिखा करके भी इनको कब्जे में किया गया था।
सर किस तरीके से ये सारा मामला खुला और पुलिस पहले आरोपी तक कैसे पहुंची, उसके बाद मुठभेड़ के बाद लगातार दूसरे आरोपियों को भी पकड़ा? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़ी संवेदनशीलता से, तत्परता से कार्रवाई की जा रही थी। ग्रामीण जोन एसओजी तथा थाना ट्रोनिका सिटी की पुलिस टीम इस पे काम करते हुए घटना स्थल के पास से ही एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ। पीड़िता तथा उसकी सहेली ने कुछ इन लोगों के हुलिया बताए थे। तो एक सीसीटीवी फुटेज में एक ब्लैक हुडी में, जैसा कि पीड़िता और उसकी सहेली द्वारा बताया गया था, एक व्यक्ति की वीडियो प्राप्त हुई। उसको जैसे ही पीड़िता और उसकी सहेली को दिखाया गया, इन्होंने तत्काल उसकी पुष्टि करी और पुष्टि करने के पश्चात ही इस अभियुक्त को ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा। पिकेट इत्यादि लगाया गया था और 3 दिसंबर यानी कि कल दोपहर में इस अभियुक्त जुनैद को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और इससे फिर जब पूछताछ हुई तो इसने अन्य 4 अभियुक्तों के नाम बताया। उन सभी अभियुक्तों के जो मोबाइल डिटेल हैं, जो कॉल डिटेल हैं और बीटीएस हैं, इन सभी से भी इस पूरे घटनाक्रम में उपस्थित होने की पुष्टि हुई है। सर, क्या गैंगरेप की घटना को रैंडमली अंजाम दिया गया है या कोई पीछे प्लानिंग थी? और ये जो ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, क्या इससे ऐसे कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे ऐसा लगता है कि पहले से ऐसे प्लान किया गया हो। ये वहाँ पे ये तीनों लोग पहुंचे हैं, ये पीड़िता और उसकी सहेली, उसका दोस्त, और वहीं पास में झाड़ियों के पास में ये 3 लोग उपस्थित थे और उसके बाद इस तरह का घटना हुआ। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने